दोस्तों नमस्कार। मॉनिटर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम वृत्त की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने जीवा के बारे में पढ़ लिया था और कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और भी पढ़ी थी हमने। आज हम स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि भाई किसी वृत्त के अंदर स्पर्श रेखाएं कितने प्रकार से खींच सकते हैं हम, और उन पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं, वो सारा डिस्कस आज करने वाले हैं हम। तो पहले हम बेसिक थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। ये हम जानते हैं कि यदि कोई हमारे पास व्रत होता है ऐसे, और व्रत की परिधि पर कोई बिंदु हमारे पास में, यहाँ कोई ये बिंदु ले लिया हमने यहाँ पर, और यदि इस बिंदु से होकर कोई स्पर्शरेखा खींचना चाहते हैं हम, तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई व्रत की परिधि के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं हम, टेंजेंट की बात कर रहे हैं हम। स्पर्श रेखा, टेंजेंट, तो ये हम जानते हैं वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु पर, यहाँ ये टच कर रहा है बिंदु, तो इस पर केवल हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि बिंदु बाहर हो, जैसे मान लो आपसे कहा कि बाहर कोई बिंदु है, जैसे मान लो ये हमारा सर्किल है और यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया हमने बाहर से, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी हमने और दूसरी इधर से दूसरी ये खींच दी। अब देखो टच करके जाना चाहिए इसको, ये मान लेते हैं हम। ये बिंदु आ गया। अब क्वेश्चन ये कि अगर हम कोई बिंदु बाहर ले सकते, समझो पी है और ये हमारे पास में यहाँ पर ए और बी मान लेते हैं इसको, ए और बी, और आपसे पूछा जाता है कि वृत्त के बाहर के किसी बिंदु से उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम, तो आप आंसर देंगे साहब दो खींच सकते हैं। एक ये वाली हो गई पी ए और एक हो गई पी बी, और इन दोनों की लेंथ होगी वो सेम होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वृत्त के बाहर के किसी बिंदु से उस पर दो स्पर्श रेखाएं तो खींच सकते हैं हम, और उनकी जो लंबाई होती है, जैसे मान लो लंबाई यहाँ पर ए पी हो गई और इसकी लंबाई क्या होगी बताओ, बी पी हो गई, ठीक है ना। अब सपोज करो कि ये मैंने आपको 10 दे दी, तो ये भी आपकी 10 ही कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए ये इसका सेंटर है, और सेंटर से यदि हम इसको मिला दें, ऐसे ऐसे मिला देते हैं, तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पर, ये राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वृत्त की, जैसे मान लो हमारे पास ये छोटा सर्कल और बनाता हूँ अलग से में, और ये सेंटर था, ये इसकी स्पर्शिका थी, तो यहाँ पर आप ऐसे खींच रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से अगर लंब डालते हैं इस पर, तो ये बिल्कुल इस टचिंग पॉइंट को मिलेगा। या ये कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला दिया जाए। यदि वृत्त के सेंटर से स्पर्श बिंदु को मिला दें, तो जो भी रेखा प्राप्त होगी वो स्पर्श रेखा पर लंब होगी, 90 डिग्री हो जाएगा। तो वो यहाँ पर हो रहा है, देखो इस वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु मिला दिया हमने, तो यहाँ जो एंगल बनने वाला है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और 90 ये बन गया तो 90 ये बनेगा हमारे पास। अगर मैं इसको ओ कह देता हूँ, तो ध्यान से देखो आप कि ए पी बी ओ, एक भुजा ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी और चौथी हो गई, इसका मतलब 4 भुजा हुई ना। अब जो 4 भुजा हुई तो ये हमारा चतुर्भुज बन गया। अब चतुर्भुज तो बन गया, लेकिन आप गौर से देखो कि आमने सामने के जो कोण है यहाँ पर, इन दोनों का जो योग बैठ रहा है वो 180 बैठ रहा है, और यदि इन दोनों का योग 180 बैठ रहा है तो इन दोनों का योग भी 180 होना ही है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। तो अगर ये दोनों मिलकर 180 बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलकर भी कितने होंगे बताओ, ये वाला और ये वाला, ये भी 180 होंगे। इसका मतलब है कि यदि मैं इसको x कहता हूं, तो इसको मैं कह सकता हूं 180 माइनस एक्स। तो कई बार इसी पर सवाल आ जाता है, मान लिया कि यहाँ पर 50 डिग्री आपको कोण दे दिया और ये सेंटर वाला कोण पूछ लिया आपसे, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो फिक्स है 90 और 90 180। बस इनका ध्यान रखना है, ये और ये मिलकर के 180 जब होंगे, और ये यदि 50 आ जाएगा तो 50 को घटाएंगे 180 में से हम, तो 130 आ जाएगा ये, ठीक है ना। यदि आपको ये कोण दे देता है तो इसको भी निकाल सकते हैं हम। और दूसरी चीज़, अब आप गौर से देखो
कि ये जो पूरा कोण होता है हमारे पास, अब ये इधर खींचिए, यदि ये 180 माइनस एक्स है तो इधर वाला हमारा हो जाएगा 180 प्लस एक्स, क्योंकि पूरा जो कोण होता है वो 360 होता है ना। जब पूरा कोण 360 डिग्री होता है तो इसका मतलब ये अंदर वाला 180 माइनस एक्स है, तो बाहर वाला 180 प्लस एक्स हो जाएगा। अगर ये जानते तो ये भी जानते हैं आप। यहाँ तक बात क्लियर है? इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, एक देगा दूसरी पूछ लेगा, इसको भी निकाल सकते हैं हम। अब एक चीज़ और बढ़ाता हूँ मैं थोड़ी सी में। सपोज करो कि यहाँ पर कोई बिंदु हमारे पास में इधर दे रखा है, इसको मैंने इससे मिला दिया, इससे मिला दिया। अब मैं इस कोण को पूछ रहा हूँ आपसे, देखो अब आप ध्यान से देखो, ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं आप लोग कि ये हमारे पास में इस एंगल की प्रॉपर्टी इसके साथ काम कर सकती है कि अगर ये कोण हमारे पास में x डिग्री हुआ तो ये वाला 2x डिग्री होगा, क्योंकि एक ही दिशा हुई दोनों कोणों की, और ये परिधि वाला कोण हो गया, ये सेंटर वाला कोण हो गया। तो किसी भी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, तो ये चाप हो गया यहाँ से तक, ये कोण हो गया। शेष परिधि के किसी बिंदु पर, ये बिंदु हमारे पास में सपोज करो कि यहाँ पर Q ले लिया हमने, तो Q बिंदु पर जो भी एंगल बनने वाला है यहाँ पर, वो इसका आधा बनने वाला है। यदि हमारे पास में यहाँ 50 डिग्री होता तो देखो ये 130 डिग्री होता, और 130 का आधा कर देते हम, तो इस कोण को निकाल सकते थे आप 65 डिग्री। तो कई सवाल बना सकता है वो, आपको केवल ये दे करके ये पूछ सकता है। अभी आप देख रहे हैं मैं इसको 50 बोल रहा हूँ, तो ये तुरंत निकाल दिया आपने, 130 आ गया। अब जब ये आ गया तो इसके आधार पर ये निकाल सकते हैं, ये सेंटर वाला कोण हो गया, ये परिधि वाला कोण हो गया। तो परिधि वाला कोण सेंटर वाले कोण से क्या होता है, आधा होता है। जब आधा होता है तो इसका मतलब ये अगर 130 होगा तो ये 65 हो जाएगा। या ये अब जानते पहले से ही कि ये बड़ी चाप है, ये छोटी चाप है। बड़ी चाप में जो एंगल बनता है हमारा वो हमेशा 90 से कम बनता है, तो 90 से कम ही बन रहा है हमारा 65 डिग्री। और सपोज करो कि मैं इधर की साइड में कोई पॉइंट लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, यहाँ पर इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इस वाले कोण की बात कर रहा हूँ। अब आप देखो इसकी जो दिशा है इसके साथ में है। जब ये कोण पता है तो ये पता है आपको, और ये पता है तो फिर ये पता है, इसका मतलब इसका आधा होगा ये। ध्यान ही रखना है आपको कि जो कोणों की डायरेक्शन होती है सेंटर की और परिधि की सेम होती है, इसके माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो आपने इसको 130 बोला था अभी, जैसे ये 50 था, ये 130 था। अब बताओ इधर कितना बचा। जब आपके पास में पता है कि 360 डिग्री पूरा कोण होता है, 130 इसमें जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 230 बचेगा। अगर ये 230 बचेगा तो इसका आधा हो जाएगा। यदि इसको मैं Q कह रहा हूँ, इसको मैं R कह रहा हूँ, तो R वाला जो कोण आ रहा है तुम्हारे पास में, यहाँ पर 230 का आधा आ रहा है, इसका आधा करने पर ये प्राप्त हो जाएगा। अब आप गौर करो कितने क्वेश्चन बन गए इसके अंदर। कई बार तो क्वेश्चन ही आता है हमें कि बताइए PAO और B, यहाँ O था यहाँ पर सेंटर, PAOB जो चतुर्भुज बन रहा है हमारा वो कैसा चतुर्भुज है, तो आप कह सकते हैं साहब ये चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योग कितना बैठ रहा है इसमें, 180 बैठ रहा है। ये 180 बैठ रहा है तो ये भी 180 होता है, इसीलिए इसके माध्यम से इसको निकाल रहे हैं हम। तो ये चित्र आप बना सकते हैं। इस चित्र के अंदर कई क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इसको देख करके किसी को पूछ सकता है, और इसको देख के या इसको देख किसी को देख करके आपको इसको पूछ सकता है। ये 4-5 क्वेश्चन इस पर बना सकता है वो, और उसको आराम से बिल्कुल वर्बली निकाल सकते हैं हम। तो ये वृत्त के बाहर के किसी बिंदु से जब हम वृत्त पर स्पर्शिका खींचते हैं तो दोनों स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं देखो कोण देता हूं आपके लिए, अब आप खुद चेक करना है इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सर्किल है, ये दो स्पर्शरेखा है हमारे पास, और ये दे दिया मैंने आपको यहाँ पर 70 डिग्री, और ये पूछ लिया आपसे इस x का मान बताओ। ये इसका सेंटर है,
ये इसको P कह देते हैं, इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, इसको Q कह देते हैं। ये फिगर सामने बना हुआ है आपके, और सामने जब फिगर बना दिख रखा है हमको, तो ये देखो ये 70 है हमारे पास में, तो आप इसको पूछना चाहते हैं तो आप इसके माध्यम से डायरेक्ट यहाँ आने में दिक्कत हो रही है, प्रॉपर्टी जानते भी नहीं सीधे हम, लेकिन ये आपको पता है कि अगर ये 70 है तो ये आराम से पता है कि भैया ये डबल है इसका, 140 है, और जब ये 140 आ गया तो फिर इन दोनों का संबंध पता है आपको, ये दोनों मिलकर के कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो आप 140 तो देख रहे हैं यहाँ पर, तो 180 में से अगर 140 घटा दें हम, तो बताओ कितना डिग्री आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। कई बार क्या करता है वो कि इन दोनों को आपस में मिला देता है, तो मान लो मिला दिया ऐसे, अब मिला दिया तो ये जो है, ये लाइन है हमारे पास में, सेंटर से इस बिंदु को मिला रहे हैं हम, तो ये लाइन इस कोण को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब अर्धक करती है इसका। अगर आपसे ये नहीं पूछता भाई ये x, आपसे कहता भाई ये मेरे को तो बताओ ऊपर वाला बताओ x कितना है, अब इसमें केवल ये ऊपर वाला पूछ रहा है, अब ये देखो ऊपर वाला x पूछ रहा है ना, तो ये देख रहे थे हम पूरा जो आ रहा है वो 40 आ रहा है, जब ये 140 है तो ये पूरा 40 था, और जब पूरा 40 था तो 20 इसमें ऊपर था 20 नीचे था, तो आप यदि ऊपर वाले की बात कर रहे हैं तो भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ 140 डिग्री दिख रहा है तो यहाँ भी अर्धक हो रहा है, तो 70 डिग्री इसमें ऊपर होगा 70 नीचे होगा, 20 इसमें ऊपर होगा 20 नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हमसे पूछ सकता है आधा करके इसको, तो इसको बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलें आगे, चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो सर्किल हैं ऐसे, एक सर्किल ये है और दूसरा ये है, अब दोनों थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं लेकिन ये दोनों सेम है, दोनों की जो त्रिज्या है, दोनों की जो रेडियस है, दोनों की सेम मान ली हमने, ये दोनों की सेम है। अब बताइए यहाँ पर अगर मैं एक लाइन खींचना चाहता हूँ इस बीच में होकर के, तो मैं पूछता हूँ भाई इन दोनों के बीच में जो टच कर रहा है बिंदु, वहां होकर के स्पर्शिका खींच सकते हैं। मैंने कहा आपसे भाई दो यदि वृत्त आपस में एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं तो बताओ उन पर कितनी स्पर्शिकाएं खींच सकते हैं, तो उसमें दोनों की त्रिज्या सेम हो चाहे अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं कॉमन की, तीन दोनों अगर वृत्त आपस में एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं तो बताओ दोनों पर कितनी ओवेनिस्ट स्पर्शिकाएं खींच सकते हैं, यानी कॉमन टेंजेंट। तो एक तो ये खींच सकते हैं हम, एक ये वाली खींच सकते हैं, और देखो एक ये वाली खींच सकते हैं आप। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर आएगा साहब 1, 2 और 3। यदि दो सर्किल एक दूसरे को बाहर से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उन पर हम 3 ओवेनिस्ट स्पर्शिकाएं खींच सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे आ जाए, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब यदि ये दो सर्किल एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो बताओ कितनी खींच सकते हैं हम। अब बीच वाली तो खींच नहीं सकते आप, तो ऊपर वाली खींच सकते हैं एकदम, एक नीचे वाली खींच सकते हैं, देखो ठीक है ना, थोड़ा सीधी कर सकते हैं इसको, कच्चा फिगर है इसलिए आप ध्यान रखें। तो इसका मतलब एक ऊपर वाली हुई एक नीचे वाली हुई, तो इसका मतलब है कि जब दो सर्किल चाहे उनकी दोनों की त्रिज्या सेम हो चाहे अलग हो, यदि दो सर्किल हमारे पास हैं तो उन दोनों पर केवल और इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, प्रच्छेद कर रहे हैं आपस में, तो उन पर केवल 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें 3 थी, इसमें 2 हो गई अब। लेकिन अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को अंतर से स्पर्श करते हैं ऐसे, जैसे टच कर रहा है, अब इसको कहें साहब दो सर्किल हमारे पास, बड़े का सेंटर ये है, छोटे का सेंटर ये मान लेते हैं हम। अब इस पर अगर टेंजेंट खींचेंगे आप बताओ, तो एक ही खींच सकते हैं, तो आपका आंसर होगा साहब एक टेंजेंट खींच सकते हैं। यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं तो उस पर आप केवल एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, कॉमन टेंजेंट, ओवेनिस्ट स्पर्शिका की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन
अगर आपके पास में दो सर्कल ऐसे आते हैं जो दोनों अलग अलग हैं, तो आप बताइए इन पर कितनी खींच सकते हैं हम। एक तो नीचे खींच सकते हैं आप, ऐसे, एक तो ये हुई। एक ऊपर भी खींच सकते हैं ऐसे आप, और दो देखो ये तिरछी वाली खींच सकते हैं। एक तो ये खींच सकते हैं और एक वाली ये खींच सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो सर्कल ऐसे हो हमारे पास जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ना टच कर रहे हैं, ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ना प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ना आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो स्पर्श कर रहे हैं ऐसे, लेकिन आप ऐसी कंडीशन के अंदर कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं। तो आप देख रहे हैं भाई, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, दो तो हो गई त्रियक और दो गई आपकी सीधी। जो सीधी स्पर्शिका होती है उसको अनुस्पर्शिका भी कहते हैं हम। सीधी यानी डायरेक्ट जो हमारे पास में ऊपर वाली नीचे वाली जो टेंजेंट दिख रही है आपको, इन दोनों की आपकी जो लंबाई है, ये दोनों की लंबाई यहाँ पर कैसी होगी, समान भी होगी इनकी, ठीक है ना। और ये दोनों के सेंटर हो गए यहाँ पर, इनको मिला सकते हैं, इनकी लंबाई पूछ सकता है हमसे। जो ऊपर आपने कॉमन टेंजेंट खींची, ये बताओ इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसका भी फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी हम बात कर रहे हैं भाई कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं हम, ठीक है ना। एक इसमें ऐसा भी आता है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो सर्कल हैं और दोनों की रेडियस सेम है, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे को ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। अब इसका सेंटर ये मान लेते हैं हम, इसका सेंटर ये मान लेते हैं हम। तो इसके अंदर देखो ध्यान से कि अगर मैं इसको इससे मिला दूं ऐसे, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। तो ये जो आपके पास दिख रही है यहाँ पर, ये बीचों बीच में जो लाइन दिख रही है आपको, ये बताओ क्या कहलाएगी यहाँ पर। ये जीवा कहलाएगी, कोड कहलाएगी, लेकिन ये कॉमन कोड है। जब दो सर्किल जिनकी रेडियस दोनों की सेम बताइए मैंने, अलग अलग भी हो सकती है, जब दो सर्किल आपस में सेम त्रिज्या वाले हैं, सेम रेडियस वाले हैं, और दोनों आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों की कॉमन कोड ओवेनिस्ट जीवा। जैसे मान लो हमारे पास में, इसको ए कह देता हूँ मैं, इसको बी कह देता हूँ, या इसको मैं पी और क्यू कह देता हूँ। ये पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, इसको ए भी कह देते हैं हम, ए और बी है। तो कंडीशन है कि दोनों की रेडियस सेम है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान है, और वो आर कह दिया मैंने यहाँ पर। तो जब ये आर कह दिया मैंने, तो ध्यान से देखो आप कि अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा ऐसे, तो ये भी आर हो जाएगा, और इसको इससे मिलाएंगे तो भी आर हो जाएगा, या नहीं होगा। जब ये आर हो गया और ये भी आर हो गया, तो देखो ये कितना हो गया, ये हमारे पास में, ये भी जब ये रेडियस हमारे यहाँ से देखो ध्यान से कि ये त्रिज्या हमारे पास में, तो यदि मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, तो इन दोनों को मिलाऊंगा तो इसमें बताओ ये कितना हो जाएगा। अब ये थोड़ा चित्र सही नहीं बन रहा है इसमें, लेकिन ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जब इसको मिलाएंगे हम, तो ये कितनी आ सकती है मुझे बताओ। ये तो कन्फर्म है, ये आर है, ये आर है। जब ये आर, ये आर, तो इन दोनों को यदि मैंने मिला दिया, तो इसको क्या कह सकते हैं हम। अब देखो यहाँ से लेकर के, और इसकी त्रिज्या थी ये, तो ये आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या थी इसकी, ये आर हो गया, तो इसको क्या कह सकते हैं हम। दोनों के सेंटरों के बीच की दूरी भी हमने यदि आर कह दी, यहाँ पर आर कह सकते नहीं कह सकते हम। यदि दो वृत्त समान त्रिज्या के हैं हमारे पास इस प्रकार से, ऐसे, ऐसे। अब छोटे में दिख रहा है देखो आराम से, दोनों सेम दिख रही हैं, इसमें थोड़ी लंबी दिख रही है, छोटी दिख रही है, लेकिन ये फिगर का खेल है इसमें। अब मैं कह रहा हूँ कि देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये ए और बी है तुम्हारे पास में। अब ये सेंटर है हमारे पास, तो सेंटर से इधर की साइड में और इधर की साइड में, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इन दोनों के बीच की दूरी ये भी आर होगी क्या। तो सेंटर से यहाँ तक जा रहे हैं हम, तो ये तो आर
यहाँ भी आर है इधर की साइड में। लेकिन अगर मैं कहता हूँ दोनों के बीच की जो दूरी है हमारे पास में, ये यदि आपको दे दी जाए, जैसे मान लो ये आर, चलो ये क्षेत्र अलग बन गया हमारा, इसको मैं R1 R2 मान लेता हूँ। जैसे ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है। जब ये R1 है, ये R2 है, और मैं इसको एंगल को देता हूँ 90 डिग्री, एंगल जो P है ये मैंने आपको 90 दे दिया, ठीक है ना। और AB के बीच की दूरी समझो D दे दी मैंने आपको, ऐसे। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बताओ इसका ये जो कॉमन कोड है हमारे पास, इसकी लेंथ जानना चाहते हैं हम। अब आप देखो ध्यान से कि यदि मेरे पास में 90 डिग्री कोण है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं कि भाई अगर ये 90 डिग्री कोण है तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज के अंदर आपको दोनों त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो हम डी का मान निकाल सकते हैं। कैसे? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का रूट ले लेंगे हम, ठीक है ना। अब ये थोड़ी बड़ी थी, इसको R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया हमने, दोनों की रेडियस अलग अलग ले रखी है हमने, और दोनों सेंटरों के जो बीच की दूरी इसको D मान लिया हमने। और D यहाँ पर कर्ण का काम कर रहा है, लेकिन कब करेगा? जब एंगल P को 90 मान रहे हैं हम। अब हमारे पास में देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा लंब हो गया। अब ये आप जानते हैं जब हम समकोण त्रिभुज पढ़ रहे थे, ध्यान करो आप, इस प्रकार से जब यहाँ से लंब डालते थे इस पर हम, तो इस लंब को डायरेक्ट निकाल सकते थे हम। किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या थी? अगर ये बेस था, ये इसकी हाइट थी, और ये इसका हमारे पास में बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था, तो इसको निकालने का डायरेक्ट सूत्र था हमारे पास, क्या था? आधार इंटू लंब बटे कर्ण। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, जैसे इसको PM कह दिया हमने, ठीक है ना। अब PM कह दिया इसको हमने, तो मैं PM निकाल सकता हूँ यहाँ पर। PM बराबर क्या हो जाएगा? PM यहाँ पर देखो इस त्रिभुज के अंदर ये लंब हो गया, मतलब कर्ण पर डाल गए लंब की लंबाई हो गई, यानी PM की वैल्यू जब निकालेंगे हम, तो बेस और हाइट इसको मान सकते हैं हम, तो R1 R2 हो गया अपॉन कर्ण, कर्ण देखो D हो गया यहाँ पर, और D की वैल्यू जानते हैं आप, D की वैल्यू ये हो गई, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब यदि हमारे पास में PM आ गया, अब PM का डबल, यानी ये बिल्कुल सेंटर है इसका, तो PM का डबल करते ही PQ आ जाएगा, तो PQ बराबर कह सकते हैं हम 2PM, और 2PM का मतलब 2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और इसका रूट ले लेंगे हम। तो हमारे पास में अगर कोई क्वेश्चन आता है, अब दोबारा से इसको समझ लें आप, कि यदि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं R1 R2 हैं, एक दूसरे को आपस में P बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं, सेंटर दोनों के A तथा B हैं, यदि APB उसने दे दिया हमें, APB कितना डिग्री दे दिया? 90 डिग्री दे दिया, तो जीवा PQ का मान बताइए, उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कोड की बात कर रहे हैं हम, तो उभयनिष्ठ जीवा PQ की वैल्यू क्या होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर रख सकते हैं, दोनों की रेडियस मिलेगी हमको, उसको रख दो, और इसके अंदर आपको जो भी वैल्यू मिलने वाली है वो इसी की वैल्यू आएगी, PQ की वैल्यू। तो इसको कह सकते हैं हम दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कोड। अब सपोज करो कि ये 90 नहीं दिया हमें, अब 90 नहीं देगा तो फिर आपको दोनों सेंटरों के बीच की दूरी देगा वो, ठीक है ना। जब दोनों सेंटरों के बीच की दूरी देगा तो ये ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। ट्रायंगल का हम जानते हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, R1 R2 और एक ये D है हमारे पास, तो हम तीनों भुजाओं के माध्यम से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और फिर इस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल सकते हैं, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यदि आंकड़े आसान आएंगे जल्दी हो जाएगा बस। तो ध्यान रखें आप कि ज़्यादातर सवाल आता है हमारे लिए इसमें, या तो 90 डिग्री देता है या दोनों की रेडियस सेम देता है, ठीक है ना। जब रेडियस सेम देगा तो फिर दोनों के बीच की दूरी भी R हो जाएगी, ये R ये भी R हो जाएगी। जब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बनने पर ये आपकी हाइट बन जाएगी, और ये हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के अंदर जो हाइट होती है, समबाहु त्रिभुज में जो हाइट होती है ये होती है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है, तो इसका मतलब ये आपको निकालना है, तो इसकी H निकालनी पड़ेगी, और H बराबर क्या होता है बताओ? √3/2 इंटू भुजा होता है, भुजा क्या है यहाँ पर? R है,
तो इसकी हाइट निकाल सकते हैं हम चाहें तो। जैसे मान लो इसको r/2 मान लो, इसको r/2 मान लो, इसको r मान लो, सॉल्व करो, इसको h निकाल सकते हैं डायरेक्ट। यदि याद है आपको तो संभावित त्रिभुज की ऊंचाई ये होती है। अब यदि ऊंचाई √3/2 r हो गई तो ये तो हमारे पास में आधी जीवा आएगी, आधी कोण आ रही है हमारे पास में, और आधी को डबल कर दें हम तो इसमें जीवा पूरी पी क्यू आ जाएगी हमारे पास। तो जीवा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डबल करना पड़ेगा, और डबल करेंगे तो बताओ कितना जाएगा, 2 × √3/2 r, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा √3r। तो इसको सीधा रट सकते हैं हम कि जब दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान है तो उनकी ONH जो जीवा होती है उसकी लंबाई होती है √3r, यदि वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और दोनों के सेंटर एक दूसरे से गुजरते हैं। अब मैं इसको पूरा प्रूव करता हूँ। एक ऐसा कब होता है कि जैसे मान लो ये हमारे पास सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये दूसरा सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये इसके सेंटर से गुजर रही है। जब दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान हैं लेकिन दोनों वृत्त एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, तब ये आपके पास में कंडीशन बन जाएगी संभावित त्रिभुज वाली कि यदि आप इसको ऐसे लेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये देखो आप, ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, और ये भी r हो गया सेंटर से यहाँ तक। जब ये भी r हो गया तो हमारे पास ये पूरी जो जीवा है वो यहाँ से तक है। तो अभी मैं इसकी बात कर रहा था कि यदि ये हमारे पास p है, ये q है, ये a है, ये b है, तो यहाँ पर AP r हो गया, यहाँ BQ कितना हो गया बताओ, BP भी r हो गया, और AB भी r हो गया, क्यों सेंटर से। तो ये संभावित त्रिभुज बन गया। तो APB क्या बन गया, संभावित त्रिभुज बन गया, संभावित त्रिभुज। और संभावित त्रिभुज के अंदर ये हमारी हाइट हो गई इसकी, और हाइट का मान निकालना जानते हैं आप। हाइट क्या होती है बताओ, √3/2 होती है, साथ में A आता है, यहाँ पर भुजा आती है, और भुजा यहाँ पर तुम्हारे पास r है, तो यहाँ पर r से इंटू कर दिया। अब हमको तो यहाँ पर PM आया है, इसको m कह रहे हैं हम, तो P से m तक आ गया, और PQ निकालना तो डबल PM कर देंगे हम, PQ + PM + MQ, PQ बन जाएगा, या इसको डबल कर दो सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें लैंग्वेज क्या आएगी, लैंग्वेज आएगी दो समान त्रिज्याओं वाले वृत्त हैं जो एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, यानी ये वृत्त इसके सेंटर से गुजर रहा है और ये वृत्त इसके सेंटर से गुजर रहा है, तो ये दोनों बीच की दूरी क्या हो जाएगी, फिर r ही हो जाएगी फिर। और सेंटर से नहीं गुजरेंगे तो फिर आपको दोनों सेंटरों के बीच की डिस्टेंस देनी पड़ेगी, फिर नहीं निकाल सकते हम। जैसे अभी हम कर रहे थे क्वेश्चन, या तो उसमें 90 डिग्री दे या फिर आपको दोनों सेंटरों के बीच की दूरी दे। तो ये 2-3 टाइप के सवाल इसमें आपको चलते हैं। अब इसके अंदर कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो ये सर्किल है हमारे पास और एक दूसरा सर्किल ये है, इसका मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं दोनों। अब आप ध्यान से देखो, मैं यदि यहाँ से लाइन खींचता हूँ एक ऐसे, अब ये जो सेंटर है तुम्हारे पास, ये तो है देखो बड़े वाले सर्किल का, और ये सेंटर दिख रहा है आपको छोटे वाले का। अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ P, इसको कह देता हूँ मैं Q, इसको मैं A कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ, और यहाँ पर जो बड़ा वृत्त है, बड़े सर्किल की त्रिज्या, ये कैपिटल R है, छोटे वृत्त की त्रिज्या ये स्मॉल r है। ये आपको दोनों दे रखी है। अब वो चाहता है क्वेश्चन कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं, एक दूसरे को अंतर स्पर्श करते हैं, तो दोनों की त्रिज्या दे रखी है आपको, बड़ी R छोटी r। बड़ी R का मतलब बड़े वृत्त की रेडियस है, छोटी r का मतलब छोटे की है, ठीक है ना। अब ये फिगर जरूर आपका गोल नहीं बना है, लेकिन आप तो समझना है बस कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो सवाल पूछ रहा है आपसे, बताइए कि बड़े वृत्त की तो है जीवा, ध्यान से देखो, बड़ा सर्किल है ये, बड़े वृत्त की जीवा कहलाएगी ये, लेकिन छोटे वृत्त की ये क्या है बताओ, छोटे वृत्त की है स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त को टच कर रही है, और बड़े वृत्त की जीवा कहलाएगी। तो क्वेश्चन पूछता है कि बड़े वृत्त की जीवा
एवं छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो सपोज करो कि हमने इसको पी क्यू मान लिया, सेंटर ये मान लिया। अब मैं बात करता हूँ सोल्व करने की इसकी। जैसे मान लो इसको मिलाऊंगा मैं, तो ये कैपिटल आर कहलाएगी। ये बड़े सेंटर से आपने पर्दी मिला दी ना, और छोटे सेंटर से पर्दी मिलाएंगे तो अब इसमें देखो बड़ी या इसके अंदर कौन सी है ये देखना पड़ेगा हमको। जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान से देखो आपकी ये छोटे वृत्त का सेंटर है, तो ये छोटे वृत्त का डायमीटर हो गया। अब मैं इंडिकेट करता हूँ सबको क्या क्या इसमें है। जैसे मान लो हमने AP बोला, तो AP हमारे पास में कैपिटल आर हो गया। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको M कहता हूँ, इसको मैं N कहता हूँ, ध्यान से देखें आप, ये हमारे पास बड़े वृत्त की त्रिज्या क्यों कह रहे हैं हम कि सेंटर से पर्दी मिला दी आपने। मुझे PM निकालना है तो PM का डबल करके PQ आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे PM चाहिए। अब PM निकालने के लिए आपके पास एक साइड तो है, ये साइड हमको चाहिए, यानी अगर AM मिल जाए हमको तो हमारे पास में इसकी वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। अब इसको कैसे निकालें, देखो ध्यान से आप, कि यदि मैं बात करता हूँ इस पूरी यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ मैं। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो क्या आता है। यदि ये MN की बात करता हूँ मैं, तो MN बताओ क्या हो जाएगा। M से लेके N तक 2R हो जाएगा, और A से लेके N तक क्या हो जाएगा। A से लेके N तक देखो, A बड़े वृत्त का सेंटर है ना, तो पर्दी मिला रहे हैं हम, तो AN भी कैपिटल R हो जाएगा। अब ध्यान से देखो आप, ये 2R है पूरा, यहाँ से तक कैपिटल R है। जब 2R में से ये R घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना। इसका मतलब AM आ गया हमारे पास 2R माइनस R। 2R का मतलब पूरा डायमीटर यहाँ से तक, और R का मतलब ये वाला, तो ये हमारे पास में AM आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, जब AM आ गया, R है, अब इसको निकाल सकते हैं PM को हम। तो PM बताओ कितना आ गया इसमें। PM आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर करो, R स्क्वायर हो गया, माइनस 2R माइनस क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे हम, इसका फिर रूट लेंगे हम, क्योंकि ये हमारे पास में परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपको हाइपोटेनस पता है और बेस पता है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करते ही स्क्वायर रूट लिया जाएगा, तो हमको PM मिल जाएगा। लेकिन हमें तो PM नहीं PQ चाहिए, तो इसका डबल कर दो। तो आप PQ चाहते हैं तो ये आपका 2PM हो जाएगा, और 2PM का मतलब 2 से इसको इंटू कर दो, R स्क्वायर माइनस 2R माइनस R के स्क्वायर को। तो ये हमारे पास एक नया क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। अब इसमें यदि आपको रेडियस आती है, डायरेक्ट फार्मूला पता है आपको, तो आप सीधा रख के भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और यदि डायरेक्ट फार्मूला हमको नहीं पता है तो ऐसे निकाल सकते हैं पूरा सॉल्व करके। तो ये तब की बात हो गई जब दो सर्किल एक दूसरे को आपस में अंदर से टच करते हैं, ठीक है ना। तो बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। लेकिन ये कई बार ऐसे भी आता है कि आपस में अंदर टच नहीं कर रहे हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय मतलब होता है दोनों के सेंटर सेम है। जैसे एक सर्किल यह है, दूसरा इसके ऊपर है। अब इसकी रेडियस सपोज करो स्मॉल r है और इसकी कैपिटल R है। तो अब इसके अंदर देखो ध्यान से आप, अगर मैं इसके अंदर टेंजेंट खींचता हूं, अब ये छोटे सर्कल पे तो टेंजेंट है, लेकिन बड़े सर्कल पे तो बड़े सर्कल की क्या हो जाएगी, ये दोनों का सेंटर हो गया यहाँ पर। अब आप देखिए ध्यान से कि अगर इसको इससे मिला देता हूँ मैं, तो ये हमारे पास में कैपिटल R आ गई, यहाँ से तक स्मॉल R आ गई। सेंटर दोनों को एक ही है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये बड़े की हो जाएगी। तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं अब, PQM। अब इसकी थ्योरी क्या आएगी, मैंने लिखी हुई कि दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय मतलब क्या होता है, जिनका केंद्र तो एक ही हो, संकेंद्रीय। कोसेंट्रिक सर्किल, जिनकी त्रिज्या दे रखी कैपिटल R स्मॉल r,
तो बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आर हो गया, आर हो गया, तो ये तो और भी आसान हो गया। तो आप पी एम निकाल सकते हैं सीधा, पी एम हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया। और जब पी एम आ गया तो इसको डबल कर दो, पी क्यू आ जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास में कॉमन कोड के सवाल आ सकते हैं, जीवाओं के सवाल आ सकते हैं, और उभयनिष्ठ जीवाओं के, इसके अलावा स्पर्श रेखाओं की लंबाई के सवाल आ सकते हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाई निकालने का फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ा है हमने, उसको हम अगले सेशन, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज हम इतना ही करेंगे। इनसे संबंधित सवाल कोई आपको मिलते हैं कहीं प्रैक्टिस सेटों में, उसको निकाल सकते हैं आराम से हम, ठीक है ना। मैं भी आपको क्वेश्चन दूंगा इनके, और मैं थोड़ी प्रैक्टिस भी कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो आज का संबंध यहीं करते हैं हम, ओके।